तो भाई जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ भाई सारे बच्चे मस्त होंगे। भाई फटाफट भाई सारे बच्चे ज्वाइन करें और फिर करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो आज है हमारा किसका भाई? आज हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब आपके एंशिएंट हिस्ट्री का आज फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है। कौन सा आपका एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन। उससे स्टार्ट करने से पहले एक कोट के साथ शुरुआत करते हैं। भाई क्या कह रहा है? अगर आप सफल तब तक नहीं, सफलता जब तक प्राप्त नहीं करेंगे जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। देखो भाई, मैं हमेशा एक बात कहता हूं भाई, जो फेलियर है ना बच्चे, ये आपके पार्ट ऑफ लाइफ का पार्ट है। क्या आपका जो फेलियर है आपका, वो भी क्या है भाई? आपका लाइफ का पार्ट है। और जो सक्सेस है भाई, वो भी आपका लाइफ का ही पार्ट है। ठीक है ना? तो इसलिए कभी भी ना इससे निराश नहीं होना है भाई। जहां पर आपकी गलती है उस गलती को सुधारें, ठीक है, और फिर उसको फिर से प्रिपेयर करें भाई। और डेफिनेटली आपको बहुत ही कम टाइम में भाई आपकी जो गलती है आपको पता चल जाएंगी एंड आपको सफलता भी मिल जाएगी। क्लियर सभी को? चलिए भाई बात करते हैं भाई अपना, हमारा नहीं हम सबका ऐप, हम कौन सा? अड्डा 247। भाई इसके फीचर क्या है भाई? क्यों डाउनलोड करना चाहिए भाई? एक तो आपका प्रीमियम स्टडी मटेरियल मिलता है भाई आपको, जिसके लिए आप सब लोग परेशान थे सर स्टडी मटेरियल नहीं मिलता हमें। ठीक है, करंट अफेयर्स भाई अगर मैं बताऊं तो आपके एनडीए एग्जाम में भाई आपके 12 क्वेश्चन के आसपास आते हैं यहाँ पर, और 48 मार्क्स भाई बहुत बड़ी बात होती है भाई। ठीक है, तो आपको यहीं से मिल जाएगा। कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है भाई, जिस भी जॉब के लिए आप अपीयर कर रहे हैं भाई, उसके लिए आपको अपडेट मिल जाएगी भाई। डेली क्विज मिल जाएंगे भाई आपको, और क्विज भाई आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सही चीज है आपके। ठीक है, ठीक है, और आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी, क्विज भी मिल जाएंगे। मतलब सपोज करो आप, जैसे आज आप आईवीसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको इसी टॉपिक के ऊपर भाई आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे आपको प्रिपेयर पता चलेगा और कहां पर अगर आपका लूप है वो भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर? फिर आपको डेली मैगजीन्स मिलती हैं भाई, आपको पावर कैप्सूल्स मिलते हैं भाई इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोटिस एंड आर्टिकल्स एंड आपको वीडियोस भी मिलती हैं। तो इतने सारे फीचर जिसके लिए लोग परेशान होते हैं वो आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। कहां पर? आपके ऐप के ऊपर। ठीक है, और जो भी बच्चे भाई रिकॉर्ड देख रहे हैं भाई, इसको जरूर सब्सक्राइब करें भाई एनडीए अड्डा 247 को, जिससे आपकी एनडीए की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। किसके? आपके एनडीए एग्जाम के लिए। ठीक है, और एक बात जो मुझे कहने में बहुत खुशी है कि भाई इंडिया में, किसमें, मैं पूरे इंडिया के बारे में बात करूं, पूरे इंडिया में एकमात्र ऐसा वाईटी चैनल है, आपका यूट्यूब चैनल है, जो स्पेशली भाई किससे? आपके एनडीए एग्जाम से डील कर रहा है, और वो कौन है? आपका एनडीए अड्डा 247। इसलिए फटाफट भाई सब्सक्राइब करें। क्लियर? और भाई ये है आज का टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में फॉर यूपीएससी एग्जाम। तो आपका जो एनडीए है ये भी आपके यूपीएससी का ही पार्ट है भाई। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले भाई पहले इसका हम देखते हैं भाई हमें क्या क्या चीज पढ़नी चाहिए इस एग्जाम के, इस टॉपिक के अंदर। तो देखो भाई, इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। देखो, अगर मैं एक चीज बताऊं, सबसे पहला जो आपका जो मेटल जिसका डिस्कवर होता है वो था आपका कॉपर, देन आपका ब्रॉन्ज। कौन सा? आपका ब्रॉन्ज। क्लियर? देखो, अगर मैं एक चीज बताऊं, आयरन का यहां पर, कहां पर? आपके इंडस वैली में कोई भी एविडेंस नहीं मिला। किसका? आपके आयरन का। तो याद रखना, आयरन का नो एविडेंस। और एक कोई बोलता है कि जो आपका आयरन है वो कब आविष्कार हुआ था, तो भाई याद रखना ये आपका वैदिक कल्चर में पढ़ते हैं ना हम। कौन सा? वैदिक में भी कौन सा? आपका ऋग्वेदिक। कौन सा काल? आपका ऋग्वेदिक जो है भाई, यहां पर आपका आविष्कार मतलब खोज हुई थी किसकी? आपकी आयरन की। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जब स्टोन एज पढ़ते हैं, कौन सा? आपका स्टोन एज। स्टोन एज के अंदर एक आपको कैलोलिथिक एज नहीं होता। कैलोलिथिक कौन सा? आपका कॉपर एज के लिए। फिर आपका इंडस वैली में आपको ब्रॉन्ज देखने के लिए मिलता है आपको। एंड जब इसके बाद आपका वैदिक कल्चर, जब आपका वैदिक टाइम स्टार्ट होता है आपका, तो आपको वहां पर आयरन देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? अब यहां से अगर मैं बात करूं भाई इंडस वैली के रिगार्डिंग, तो इंडस वैली सबसे प्राचीन कह सकते हैं ना सभ्यता है आपकी। अगर बात करूं भाई इसके मेजर जो एरिया, कौन से आपके जो मेजर एरिया है इसके, जैसे आपको मेजर साइट कौन कौन सी पता है भाई? आपने हड़प्पन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने? हड़प्पन पढ़ा होगा आप लोगों ने, हड़प्पन पढ़ा है आपने। मोहनजोदारो पढ़ा होगा आपने, आई थिंक इसके ऊपर एक मूवी भी है। ठीक है, तो ये कहां पर है भाई? ये आज की डेट में जो पाकिस्तान, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, यहां पर सिचुएटेड है। कहां पर? आपके यहां पर सिचुएटेड है। अगर मैं बात करूं इंडिया के रिगार्डिंग, तो भाई इंडिया में भी इसकी साइट है, जैसे आपका धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल हो गया आपका, और आपके राजगिरी हो गया। ये कहां पर है? ये आपके इंडिया में साइट है। ठीक है, अगर मैं इसके एक्सटेंशन के बारे में बात करूं, तो इसकी कुछ साइट आपके अफगानिस्तान में देखने के लिए मिलेंगी आपको। ठीक है, आपको पाकिस्तान देखने के लिए मिलेंगी,
एंड आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये 3 कंट्री हैं भाई जहां पर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, नाम के बारे में, देखो नाम क्या है आपका, इंडस। क्या है आपका, इंडस है भाई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इंडस क्यों, कि भाई ये जो सेटलमेंट है कौन सा आपका, ये जो पूरा सेटलमेंट है ये कहां पर, ये आपके इंडस रिवर के साइड में क्या होगा, सिचुएटेड है। कहां पर, किसके बैंक पे, आपके इंडस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, इसलिए इसका नाम क्या है आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया है भाई, ठीक है। कहीं पर आपने इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पढ़ा हुआ, यस और नो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हड़प्पन क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई जो पहली साइट कौन सी, जो फर्स्ट साइट जो आपकी एक्सविट हुई थी, मतलब जो आपकी फर्स्ट साइट सबसे पहले खोजी थी, वो थी आपकी हड़प्पा। कौन सी, आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन है भाई। यहां तक कोई दिक्कत, ये पूरा ओवरव्यू है भाई। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं भाई पहले, यस और नो। और भाई वन मोर थिंग, अगर कोई भी डाउट है भाई कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पिन करें भाई। आपके जो डाउट होते हैं भाई यहां से पता चल जाते हैं और मैं इसका रिस्पॉन्स देता हूं, आप सबको पता है भाई, क्लियर। चलिए भाई, अगर मैं बात करूं भाई किसके बारे में, इसके जितने भी आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं भाई, क्या क्या चीज हमें आती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो अर्ली सिविलाइजेशन भाई कौन कौन सी भाई सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे हम। स्टेजेस ऑफ हड़प्पा, कहीं पर आपकी प्री मैच्योर है, कहीं मैच्योर है, उसके बारे में बात करेंगे आपका, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ द सिविलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। मेजर सिटीज कौन कौन सी आपके, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, इनके बारे में बात करेंगे। इनके स्ट्रीट के ऊपर बात करते हैं भाई, ठीक है। इनके हाउसेस के बारे में बात करें। अब देखो जैसे आप देख पा रहे हैं भाई, स्ट्रीट है, हाउस है, ड्रेनेज सिस्टम, मतलब ये इतनी प्राचीन सेटलमेंट और कैसी थी आपकी, ये पूरी कहते हैं आपकी प्लान्ड थी। कैसी थी आपकी, प्लान्ड थी, मतलब एक एक चीज ना बच्चे सोच समझ के यहां पर बनाया गया था। और इस सिविलाइजेशन क्या बोलते हैं हम, प्लान्ड सिविलाइजेशन बोलते हैं। सपोज करो आप जब घर बनाते हैं तो घर का पहले आप एक नक्शा बनाते हैं, यस और नो, कि यहां पर भाई, यहां पर गेट होगा, यहां पर मंदिर होगा, यहां पर रसोई होगी आपकी, यहां एक रूम होगा, एक रूम यहां पर होगा आपका, ये आपका लॉबी होगा, काइंड ऑफ कुछ। अगर हम साइड रखते हैं यहां पर हम पार्क भी रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉन टाइप। तो ये क्या है कि हम जब घर बनाते हैं बच्चे तो पूरा प्लान करवाते हैं, किससे, आर्किटेक्चर से, कि भाई साहब हमारा प्लान करो आप, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भाई प्रॉपर जितनी भी साइट्स आपको देखने के लिए मिली हैं वो कैसी हैं, आपकी प्लान्ड साइट है। मतलब एक एक चीज पूरे कंसोलिडेटेड फॉर्म में थी कि भाई साहब आपका ड्रेनेज सिस्टम, और सबसे बड़ी बात तो क्या थी भाई, यहां पर एक फिक्स ड्रेनेज सिस्टम था। मतलब जो पानी का निकास था ना, उसके लिए पूरा एक सिस्टम था जिसको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं भाई। और ये बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि अगर मैं इंडिया के बारे में ही बात करूं तो इंडिया में अभी भी काफी हद तक ड्रेनेज सिस्टम सही उसमें काम में नहीं है। अब देखो जो पुरानी सेटलमेंट है बच्चे, यहां पर ड्रेनेज सिस्टम कितना पुख्ता था, मतलब बाकी हम एक एक बात करेंगे भाई, ठीक है। आप फिर आप ग्रेट बात देख रहे हैं भाई, ठीक है, ग्रीनरीज देख पा रहे हैं आप, क्राफ्ट्स एंड क्वार्ट्ज आर्ट, तो मतलब यहाँ पर जितने भी आपके आभूषण थे उनके उन पे भी हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर जेमस्टोन्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं आपके, जेमस्टोन्स के बारे में बात करें कि इंपॉर्टेंट स्टोन कौन कौन से थे आपके। तो मतलब यहाँ देखो स्टोन्स भी थे आपके। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका ट्रेडिंग भी होता था। ट्रेडिंग मतलब यहां पर लोग मर्चेंट भी थे, ठीक है, मर्चेंट थे, बिजनेस क्लास लोग थे आपके, ठीक है। मतलब यहां पर कह सकते हैं, देखो आपने सुना होगा एक लोथल, एक साइड का नाम है भाई लोथल, इंडिया में पड़ता है भाई। यहां पर क्या मिला है भाई, यहां पर एविडेंस मिला है किसका भाई, यहां पर आपके पोर्ट का, कौन सा आपका आर्टिफिशियल पोर्ट का यहां पर एविडेंस मिला है। मतलब यहां के लोग आपके वाटर ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करते थे, यस और नो, ठीक है। क्योंकि देखो आपको पता है कि जो रेलवे है ना, वो रेलवे भाई इंडिया में कब आया था आपका, इन द ईयर ऑफ 1853, यस और नो। और कौन लेके आए थे, लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। तो उस टाइम कोई आविष्कार नहीं था। और ये कब की बात है भाई, ये आपके बहुत प्राचीन 2500 BCE की बात है ये, मतलब बहुत ही पुरानी बात है ये, क्लियर। तो यहां के लोग भाई मेजरली जो ट्रेड करते थे वो आपके रोड से आपका, ठीक है, एंड आपका वाटरवेज से। अब कहोगे सर इसका कैसे पता चला भाई, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि इसके भी ना एविडेंस मिले। किसके मिले एविडेंस, वाटरवेज का भाई लोथल बता दिया मैंने आपको, कहां गया ये रहा आपका। तो घुमा फिरा के अगर मैं बात करूं तो ये इसीलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवरव्यू के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो अगर आपको पढ़ना है एंशिएंट, देखो अगर मैं स्पेशली बात करूं आपके एनडीए एग्जाम के बारे में, तो एनडीए एग्जाम में भाई देखो अगर मैं एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करूं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कौन सा आपका, सबसे पहले आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, फिर आपका वैदिक कल्चर, ठीक है, फिर आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आपका, ठीक है,
फोर्थ पॉइंट है आपका मौर्यन एम्पायर, कौन सा आपका मौर्यन, ठीक है, मौर्यन एम्पायर। देन आपका गुप्ता पीरियड, गुप्ता, और देन आपका संगम। दैट्स इट। इससे बाहर चीज पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है भाई आप लोग को, ठीक है, इससे बाहर कोई भी चीज नहीं आएगी। देखो कितने टॉपिक हो गए आपके, इंडस वैली हो गया भाई, एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है भाई यहां से, ठीक है। वैदिक से भले ही ना आए पर जैनिज्म बुद्धिज्म से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स है भाई। देखो एक यहां से फिक्स हो गया आपका, यहां से फिक्स हो गया भाई। मौर्यन और गुप्ता से एक क्वेश्चन भाई फिक्स होता है हमेशा, एक क्वेश्चन, और संगम से एक क्वेश्चन आना तय है। मतलब कितने, 3 से 4 क्वेश्चन हर साल भाई आपके कहां से आते हैं, आपके एंशिएंट इंडिया से आते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये क्या है भाई, ये आपके एग्जाम ट्रेंड का एनालिसिस है। क्या आपके एग्जाम ट्रेंड का एनालिसिस है पूरा, क्लियर। चलिए भाई पहले बात करते हैं भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंडस वैली कहां पर है, क्या सेटलमेंट है, कहां इनकी लोकेशन है। वैसे बेसिकली हमने भी बात करी है पर एक एक पॉइंट के बारे में गो थ्रू करते हैं भाई। देखो इंट्रोडक्शन बात करते हैं, इट एग्जिस्ट कहां पर है, अलोंग द इंडस रिवर। तो मैंने बताया था इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है भाई आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा, क्योंकि ये जो पूरी सेटलमेंट है ना बच्चे, वैली सिविलाइजेशन जहां पर लोगों का सेटलमेंट है, क्या बोलते हैं उसको, सेटलमेंट सिविलाइजेशन, ठीक है। ये कहां पर था, ये आपके इंडस रिवर के पास में था। कहां पर था, इंडस रिवर के पास में था। अच्छा यहां से अगर मैं बात करूं तो इंडस रिवर का ओरिजिन कहां से, जब बच्चा बताएगा कि इंडस रिवर का ओरिजिन कहां से है भाई, तो याद रखना भोकराचू ग्लेशियर। कौन सा आपका, भोकराचू ग्लेशियर कहां पर है भाई आपका, ये आपके चाइना में है। कहां पर, आपके चाइना में है आपका, ठीक है। रिवर इन व्हाट, इन अ प्रेजेंट डे, तो कहां पर आपका, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब नॉर्थ वेस्ट कैसे है भाई, एक चीज समझते हैं भाई। देखो एक बनाते हैं, देखो ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये है साउथ। पाकिस्तान कहां है, पाकिस्तान आपके इस वाले रीजन में आपका, तो कहां पर आपके ये होगा आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान एंड आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान में ये सिचुएटेड है। तो मैंने बताया भाई 3 कंट्रीज के अंदर है भाई आपका, कौन कौन सा भाई, सबसे पहले भाई आपका इंडिया है, आपका पाकिस्तान है आपका, एंड आपका अफगानिस्तान है आपका, यस और नो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट एवर अर्बन सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना कि भाई कौन सी सिविलाइजेशन है भाई जो आपकी फर्स्ट एवर, क्योंकि भाई देखो सुनो, अर्बन मतलब मैंने बताया कि यहां पर हर चीज सेटलमेंट थी आपकी, घर बिल्कुल सही शेप में थे, आपका गेट था भाई, प्राइवेसी नाम की चीज थी वहां पर, ठीक है। और वहां पर आप सिटाडेल पढ़ेंगे आप, लोअर टाउन है आपका, अपर टाउन है, ड्रेनेज सिस्टम है, स्ट्रीट का अलाइनमेंट है भाई, वो आपका ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड मतलब 90 डिग्री पे। तो ये क्या है, पूरा सेटलमेंट आपका प्लान था, कैसा था आपका पूरा सेटलमेंट, आपका प्लान सेटलमेंट था, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। द टाउन डेवलप ड्यूरिंग दैट टाइम वर वेल प्लान्ड, क्या आपका वेल, बहुत ही अच्छे से प्लान था, और उस प्लान को भाई अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया गया था, यस और नो। द स्पेक्टिकुलर सिटी प्लानिंग ऑफ दैट टाइम सरपास द ऑल प्रेजेंट सिविलाइजेशन एज वेल, ठीक है भाई। जो उस टाइम की सेटलमेंट का जो पूरा जो प्लानिंग था ना भाई, वो आज की डेट में भाई लोगों को अचंभित करता है, ठीक है। जब आपके दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी साहब ने जब इसका एक्सिबिशन किया था ना बच्चे, तो जो सेटलमेंट का प्लान था ना बच्चे, हर चीज आपकी उसी वे में निकली थी, यस और नो, ठीक है। द हाउसेज वर मेड बाई बेक्ड ब्रिक, कौन सा ब्रिक आपका, मेड ब्रिक, ठीक है। हैड 2 और मोर स्टोरी। अब देखो भाई एक क्वेश्चन आता है भाई वहां के बारे में, देखो मैं एक चीज समझाता हूं। देखो वहां पर जो चीज थी, देखो एक तो आता है आपके हाउस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके, ठीक है, और आपके ड्रेनेज के रिगार्डिंग सिस्टम आता है, किसका, ड्रेनेज के रिगार्डिंग आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कहीं किसी किसी बुक में भाई आपको देखने को मिलेगा जो आपके हाउस थे, याद रखना वो आपके मड ब्रिक से थे, कैसे थे, आपके मड ब्रिक के थे आपके हाउस, ठीक है। बट जो आपका ड्रेनेज सिस्टम था ना बच्चे, वो आपका बेक्ड ब्रिक से था, मतलब आपकी पकी हुई ईंटों से था, कौन सा आपका, बेक्ड ब्रिक से था आपका, ठीक है। ये याद रखना, ये अलग अलग बुक में अलग अलग है, बट अगर मैं बात करूं रेफरेंस बुक के बारे में, या फिर एनसीईआरटी ले लो आप, ठीक है, एनसीईआरटी ले लो, या फिर क्लास 11th की जो आपकी उसको देख लो आप, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो हाउसेस थे कहां पर, आपके इंडस वैली के अंदर, वो कैसे थे आपके, वो आपके बेक्ड ब्रिक मतलब कच्ची ईंट के जो घर बने हुए थे। अगर मैं ड्रेनेज के बारे में बात करूं बच्चे, तो ड्रेनेज वहां पर आपके पक्की ईंटों से बनाए गए थे भाई। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर सभी को, यहां तक कोई दिक्कत है, ये बताओ भाई पहले, क्लियर। द पीपल ऑफ हड़प्पन न्यू दैट द मेजरिंग टूल्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है। यहां के जो लोग थे भाई, इनके पास कुछ टूल भी थे जिससे करते थे आपके भाई मेजर करते थे किस किस चीजों को भाई, आपके लेंथ को,
मास वेट हो गया और आपके टाइम को भी, ठीक है। फिर बात कर रहा है दे वर द फर्स्ट इन वर्ल्ड इन डेवलपिंग अ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म वेट। कैसे थे आपका यूनिफॉर्म वेट मतलब बिल्कुल जो सही वेट जो होते हैं उसके रिगार्डिंग। तो एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले जो यूनिफॉर्म वेट जो सपोज करो ये क्या होगा पिपड़ी चेंजर है, अगर इसका वेट 100 ग्राम है तो हमें कैसे पता चल कि हमने इसको तोला है, एक्यूरेट वेट पता है, तो ये वही होता है आपका यूनिफॉर्म वेट, यूनिफॉर्म मेजरमेंट, ठीक है। एंड मेजर देयर मेजरमेंट वर एक्सट्रीम प्राइसेस, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्राइसेस था भाई, ठीक है। ओवरव्यू में कोई डाउट किसी को यहां तक तो बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट यस और नो, क्लियर सभी को? अगर कोई डाउट है तो भाई फटाफट कमेंट करें और बताएं भाई, क्लियर? चलिए भाई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो भाई इंडस वैली से पहले भाई कुछ और सिविलाइजेशन भी थी, ठीक है, बात करते हैं भाई। देखो सुनो, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ये आपका टिग्रिस एंड आपका इम्फुरेत रिवर के पास थी आपकी, कहां पर आपका टाइग्रिस एंड आपका इम्फुरेत रिवर के पास थी, कौन सा आपका मेसोपोटामिया, ठीक है। फिर एंशिएंट चाइना में आपका ह्यूंग हो, कौन सा आपका ह्यूंग हो, ये आपके येलो रिवर के पास में थी सेटलमेंट, ठीक है। इंडस वैली आपकी इंडस रिवर के पास में होगी आपकी, एंड जो आपका इजिप्शियन अगर सिविलाइजेशन थी वो आपकी नील रिवर के पास में थी, कहां पर आपके नील रिवर। अब देखो ये जो चीज है ना ये आपके यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर आपके मैच द फॉलोइंग के अंदर आया था, कहां पर आपके मैच द फॉलोइंग के अंदर आया था, यस और नो, क्लियर? अब कैसे देते भाई, इधर देते सेटलमेंट ए बी सी डी, इधर आपको रिवर दे दिया, आपको यहां होगा सेटलमेंट और यहां हो गया रिवर, ठीक है। अब बोलते भाई इनको सही मैच करो, ऑप्शन देगा 13412 1432 ऐसे दे देगा भाई, क्लियर? क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन आप जो देख पा रहे हैं ये 4 सिविलाइजेशन है, ये आपकी मोस्ट द अर्ली सिविलाइजेशन है, बहुत ही प्राचीन सभ्यता है भाई आपकी, क्या है आपकी ये बहुत ज्यादा प्राचीन सभ्यता, यस और नो, क्लियर सभी को? चलिए भाई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमने अपने जो इंट्रोडक्शन टाइप था उसके अंदर पढ़ा था हमने स्टेजेस ऑफ द सिविलाइजेशन, मतलब कितने पार्ट के अंदर ये सिविलाइजेशन बटी हुई है या फिर इसको बाइफरगेट किया गया भाई, ठीक है। देखो सबसे पहले होता है भाई आपका अर्ली, सबसे पहले भाई, ठीक है, तो 3300 बीसी टू 2600 बीसी भाई, ठीक है, अर्ली हड़प्पन स्टेज। कभी कभी यूपीएससी इनका टाइमलाइन पूछ लेती है, कभी कभी यूपीएससी इनका टाइमलाइन पूछ लेती है भाई, इसलिए आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। दूसरा है आपका मैच्योर हड़प्पन, तो आपका 2600 बीसी से आपका 1900 बीसी, क्लियर। और फिर मैं बात करूं स्टेज 3 क्या है आपका अर्ली हड़प्पन स्टेज, जो आपका लेट हड़प्पन स्टेज है आपका, ये आपकी डिक्लाइन, मतलब देखो इस टाइम ये आपकी इनिशियल थी आपकी ये, ठीक है, फिर ये अपनी मैच्योर टाइम में थी, मतलब बिल्कुल, ठीक है, और फिर ये आपकी डिक्लाइन फेज के अंदर है। और यहां देख रहे हैं फ्रॉम 1900 बीसी टू 1500 बीसी। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, देखो हिस्ट्री के अंदर 2 टर्म होती हैं भाई, एक होता है आपका बीसी और एक होता है आपका एडी। बीसी हमेशा भाई आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, देख पा रहे हैं भाई 3300 से 2600 आपका, ठीक है। सेकंड से 2600 से 1900 हड़प्पन दे रहा है भाई आपका, लेटर हड़प्पा जो है आपका 1900 से आपका 1500, मतलब जो आपका बीसी होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और जो आपका एडी है आपका ये हमेशा आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने के लिए मिलेगा। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है बच्चे, याद रखना। ये क्या है भाई, ये एक टाइमलाइन के लिए एक स्टैंडर्ड बना रखा है भाई हिस्ट्री वालों, जो आपके इतिहासकार हैं, कि जो बीसीई है वो आपके डिक्रीजिंग फेज के अंदर होगा और जो आपका एडी है आपका वो आपके इंक्रीजिंग फेज के अंदर होगा, क्लियर? कोई डाउट किसी को यहां तक? इसलिए ये घटते क्रम के अंदर, क्योंकि ये बीसी के अंदर बात, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ, क्लियर? चलिए भाई अब देखो भाई यहां से कुछ इंपॉर्टेंट साइड भाई हम मार्क करते हैं, पेन करते हैं चेंज, ठीक है। देखो अब देखो हम बात करते हैं भाई ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाई, ठीक है। देखो भाई, देखो ये आपकी बनावली है आपका, ठीक है, कालीबंगन है आपका, और आपका ये आपका हड़प्पा है भाई, ठीक है, और ये पंजाब हो गया आपका, ठीक है, चांद उदारो हो गया आपका, कौन सा आपका चांद उदारो, ठीक है, और आपका कोट दिल्ली हो गया आपका, मोहनजोदारो हो गया आपका, ठीक है, बालाकोट, ठीक है, सोताकोश। अब देखो भाई ये जो है आपकी, इसमें अगर मैं बात करूं कुछ सेटलमेंट भाई यहाँ पर इंडिया में है आपकी और कुछ आपकी पाकिस्तान में, कहां पर आपके पाकिस्तान में भाई, ठीक है। अब देखिए भाई जो आपका मोहनजोदारो, कौन सा आपका मोहनजोदारो, ये कहां पाकिस्तान में भाई आपका, ठीक है। जो ये हड़प्पा है भाई ये कहां पर है, ये भी आपका पाकिस्तान में आपका, कौन सा आपका हड़प्पन, ठीक है।
आपका शोट का को कहां पर है भाई? आपके अफगानिस्तान में, आपका आपके पाकिस्तान में। बालाकोट कहां पर है भाई? ये भी आपका कहां पर आपके, ये आपका पाकिस्तान में भाई, यस और नो? ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडिया में, देखो भाई ये है आपका धोलावीरा, धोलावीरा हो गया आपका, ठीक है। रंगपुर हो गया इंपॉर्टेंट, लोथल हो गया आपका, ठीक है। कौन सा हो गया आपका? रंगपुर, लोथल, ठीक है। और आप देख पाएंगे भाई, देखो ये आपका चांदुदारो, ठीक है, चांदुदारो हो गया आपका। कालीबंगन हो गया आपका, कौन सा आपका? कालीबंगन, बनावली, एंड आपका यहीं के रोपड़, रोपड़ भी है आपका, और रागगिरी। रागगिरी भाई अगर मैं बात करूं, कौन सा आपका? रागगिरी। आप देखो एक चीज समझते हैं भाई, अगर मैं बात करूं रागगिरी भाई, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है, लॉन्गेस्ट साइट है भाई। कौन सी आपकी सबसे बड़ी साइट है? कौन सी आपकी? रागगिरी, ठीक है। रोपड़ हो गया आपका, ठीक है। हड़प्पन सबसे कैसी आपकी? हड़प्पन सबसे पहली सभ्यता थी। कौन सी आपकी? हड़प्पन फर्स्ट एक्सीवेट, ठीक है। सबसे पहले खोज हुई थी वो आपकी हड़प्पन की हुई थी। तो ये क्या है भाई? ये आपका प्रॉपर क्या है आपका? पूरा ये आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन है किसका? पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब ये जो मैंने लिखा है कि भाई इंडिया में कौन सी थी और पाकिस्तान में कौन सी थी, क्योंकि यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है कि भाई इसमें से कौन सी साइड आपकी इंडिया में थी, कौन सी साइड आपके पाकिस्तान में थी। बताओ भाई, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? यस और नो बताओ भाई, पहले यस और नो, क्लियर? चलिए भाई बात करते भाई नेक्स्ट साइड के ऊपर, ठीक है। क्या कह रहा है आपका? द सिविलाइजेशन मेनली फ्लोरिश इन द टाउन हड़प्पन एंड मोहनजोदारो, ठीक है। बात करते भाई नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, देखो भाई मैप शोइंग टू इंपॉर्टेंट सिटीज। देखिए भाई यहां पर है भाई आपका हड़प्पन, और यहां पर है आपका मोहनजोदारो, और दोनों साइड कहां पर है भाई? दोनों ही साइड कहां पर आपके? ये है आपके पाकिस्तान में। कहां पर? आपके पाकिस्तान में भाई, यस और नो, ठीक है। अब जैसे देख पा रहे हैं भाई, देखो ये है लोथल, लोथल कहां पर है भाई? आपके इंडिया में आपका। ये क्या? मोहनजोदारो हो गया भाई आपका, ये आपका मेहरगढ़ हो गया आपका, और ये आपका हड़प्पन हड़प्पा हो गया आपका, ठीक है। तो कहां पर है बेसिकली? ये आपकी जो मेजर जो एविडेंस देख पा रहे हैं इस वाले मैप के अकॉर्डिंग, ये तीनों साइड कहां पर है भाई? तीनों साइड आपके पाकिस्तान रीजन में आपकी, और लोथल आपकी इंडिया में है भाई, ठीक है। अब देख पा रहे हैं भाई, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये क्या आपकी? सरस्वती रिवर है आपकी। कौन सी आपकी? सरस्वती रिवर, ठीक है। अब देख पा रहे हैं भाई, ये देखो ये क्या है भाई? यहां पर देखो ये जो है आपका, ये क्या है आपका? ये आपका प्रयाग है। कौन सा आपका? प्रयागराज, ठीक है। यहां क्या आपका? त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम है आपका, यस और नो? किसका? आपका गंगा, यमुना एंड आपका सरस्वती, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट किसी को? यस और नो, क्लियर? चलिए भाई अब ये सैटेलाइट जो आधा पॉलिटिकल मैप, देखो सैटेलाइट क्या दिखा रहा है भाई आपका पॉलिटिकल मैप में? ये देख पा रहे हैं भाई, ये जो ब्लू स्ट्रिप देख पा रहे हैं, ये क्या है आपकी? ये इंडस रिवर। कौन सी रिवर आपकी? इंडस। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया आपका, लोथल आपके ताप्ती रिवर के पास में। कहां पर? आपके ताप्ती रिवर के पास में आपका, ठीक है। ये देख पा रहे हैं, ये आपका पूरा क्या आपका? सैटेलाइट व्यू है आपका, क्लियर? चलिए भाई देखो अब यहां कुछ आपको क्लियर इमेज दिखेगी भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करते। देखो भाई, देखो जो आपके डॉटेड है आपका, जैसे ये कुछ आपकी जो डॉट दिख रहे हैं, बड़ा जो स्क्वायर है आपका, ये आपकी मॉडर्न सिटीज हैं। जैसे आपका हो गया आपका जैसे कराची हो गया, आज की डेट में जो कराची है आपका मॉडर्न सिटी है आपका, ठीक है। और आप देख पा रहे जैसे लाहौर है, ये आपका लाहौर है, ये आपका मॉडर्न सिटी है आज की डेट के हिसाब से, ठीक है। और ये देख पा रहे हैं भाई ब्लैक स्पॉट और थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर कुछ हुआ आपका बड़ा हुआ, ठीक है। जैसे आपका मोहनजोदारो हो गया आपका, ठीक है आपका, और हड़प्पन हो गया आपका, कालीबंगन हो गया। अब जो कालीबंगन देख रहे हैं ये टाउन एंड विलेज है, क्या आपके? टाउन्स एंड विलेज है। इंपॉर्टेंट सिटीज तो दो ही थी भाई यहाँ पर, कौन कौन सी? आपकी हड़प्पा एंड आपका मोहनजोदारो। ये सब क्या थे? आपके टाउन्स थे। जैसे कालीबंगन हो गया आपका, ठीक है, कालीबंगन हो गया आपका, चांद देख पा रहे सर्कल है आपका, कोट दीजी हो गया भाई आपका, ठीक है, लोथल हो गया आपका, क्या आपके टाउन या फिर सिटीज थे आपके, ठीक है। क्लियर यहां तक सभी को? चलिए भैया अब देखो भाई हड़प्पा के बारे में जो हमने चीज पढ़ी थी अभी तक, देखो जैसा देख पा रहे हैं, देखिए भाई हड़प्पा भाई प्रॉपर आप देख पा रहे हैं भाई लेआउट है। अगर आप ध्यान, पहले मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, देखो ध्यान से देखो, एक एक चीज सही फॉर्म के अंदर देखो।
अगर मैं इसके आपको देखो ये जो चीज है, एक तो ये वाला हो गया आपका, ये हो गया, देखो एक फिक्स पैटर्न में यस और नो है कि नहीं है भाई, ठीक है। अब ये घर देख रहे हो भाई, ये क्या दो, ये देख पा रहे हैं, जो ऊपर जो उठा हुआ सेटलमेंट है ये वाला, तो देख पा रहे हैं भाई ये चारों तरफ से घिरा हुआ है और एक बीच में सेटलमेंट है भाई, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं आपका सिटाडिल, सिटाडिल, ठीक है। सिटाडिल क्या था आपका, ये आपका अपर टाउन था, कौन सा था आपका, अपर टाउन था, अपर टाउन इन आपका एलिवेशन, और जो अदर जो है वो आपका लोअर टाउन था, कौन सा था आपका, लोअर टाउन इन आपका एलिवेशन। मतलब अब देखो एक जगह है जो उठी हुई है आपका, एक जगह है आपका जो लोअर है। अब देखो कहने की बात क्या है, यहां पर भी कहीं ना कहीं देखो मैं आपको बताता हूं कि इंडस वैली में कहीं भी कोई भी कास्टिज्म नहीं था, यहां पर लोगों को जो जाति के हिसाब से जो लोग काम करते थे उसके हिसाब से उनको बांटा हुआ था। जैसे मर्चेंट क्लास तो मर्चेंट हो गया आपका, ठीक है, या फिर जो अगर रूल कर रहा है तो वो आपका किंग हो गया, आपका जो पुरोहित टाइप है आपके वो ब्राह्मण्स हो गए। यहां पर कोई भी ना रिलीजियस फैक्टर नहीं था यहां पर, ठीक है, कि जाति के हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं था यहां पर, ठीक है, यहां पर लोग आराम से रहते थे यहां पर। बट वन मोर थिंग, जो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन जो आता है ना यहां पर, अब देखो यहां पर क्या है, हमने दो चीज पढ़ी है, एक आपका पढ़ा है भाई सिटाडिल, ठीक है, एक पढ़ा है हमने लोअर टाउन। अब सिटाडिल में कौन लोग रहते हैं भाई, जो आपके थोड़े हाई क्लास लोग थे, कौन से थे आपके थोड़े से हाई क्लास लोग थे। अब हाई क्लास में भाई एक तो होंगे भाई आपके किंग, ठीक है, एक होंगे आपके प्रीस्ट जो पुजारी होते हैं, या फिर जो आपके बिजनेस क्लास के जो लोग थे, कौन से, जो आपके मर्चेंट लोग थे भाई, वो होंगे कहां पर भाई, आपके सिटाडिल में, जो आपका हायर एलिवेशन वाला जो रीजन है आपका। फिर बात करूं अगर मैं लोअर टाउन की, तो जो आपके विलेजर्स थे आपके, ठीक है, या फिर जो आपके एग्रीकल्चर उसके अंदर थे, या फिर जो आपके क्राफ्टमैन थे, जो आपके पोट्री वोट्री जो आपके ये सब करते थे, ये कौन थे आपके, ये आपके थोड़े से लोअर लोग थे आपके, ठीक है, जो कहां पर रहते थे, आपके लोअर टाउन के अंदर रहते थे, ठीक है। अगर आप में से किसी बच्चे ने अगर एनसीईआरटी क्लास 12 थीम पार्ट 1 अगर पढ़ा होगा, पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा आपने, तो वहां पर यह चीज क्लियरली मेंशन है कि लोगों को यहां पर जो भेदभाव होता था ना बच्चे, वो आपके इन सेटलमेंट के अकॉर्डिंग होता था, कि भाई तुम अपर टाउन के हो या फिर तुम आप लोअर टाउन के हो। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, तो ये बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यस और नो, तो बताओ भाई पहले। क्लियर, ये था आपका थोड़ा सा कहते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन टाइप आपका। क्लियर सभी को। चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखो अब ये आपका मोहनजोदारो है भाई, क्या आपका देखो जो मैंने बताया था ना भाई, जो आपका सिटी विद सिटाडिल, ये है आपका, जो आप देख पा रहे हैं कि देखो एक तो सारे गांव आपके लोअर टाउन है आपके, ये वाले जो है आपके, ठीक है, ये आपके आर्टिफैक्ट्स हैं आपके, जो आपके एविडेंस मिले हैं, और ये आपका क्या आपका, ये आपका अपर टाउन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको सिटाडिल। और ये लगाइए कि मैक्सिमम कौन सा आपके, मैक्सिमम जगह में भाई आपको सिटाडिल देखने के लिए मिला ही है, कौन सा आपका सिटाडिल, एंड आपको लोअर टाउन देखने के लिए मिला है। अब देख पा रहे हैं भाई, जो ये पूरा सेटलमेंट है ना बच्चे, इसके चारों तरफ क्या थी, पूरी बाउंड्री थी, क्या थी आपकी बाउंड्री थी, क्या थी आपकी बाउंड्री थी, ऐसा और नो, क्लियर। देख पा रहे हैं भाई, देखो ये क्या आपका, ये पूरा सेटलमेंट आपका, देख पा रहे हैं, देखो ये क्या आपका, ये आपका ग्रेट गैंडसी या फिर ग्रेट बाथ, क्या था आपका ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ के बारे में हमने जो चीज सुनी है कि भाई जो आपके रिचुअल, जैसे हम कहते हैं नहाना है, क्या है आपका नहाना है, कि जैसे हमारे यहाँ पर होली जो रिवर है आपकी गंगा है, यहाँ पर कहीं पर कुछ और होगी तो हम क्या कहते हैं नहान करते हैं, कि हम जाते हैं श्रद्धा से डुबकी लगाते हैं, तो ऐसा कुछ कि मतलब कोई पब्लिक रिचुअल्स है ना बच्चे, तो उस टाइम लोग यहाँ पर क्या करते थे भाई, बात करते थे, इसलिए क्या लिखा गया है, इसको ग्रेट बाथ बोला गया है। और इसका एविडेंस अगर मैं मोटे तौर पर बताऊं तो आपके हड़प्पन में मिला है, आपके मोहनजोदारो में भी देखने के लिए मिला है भाई आपका, यस और नो, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। और देखो ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लोअर टाउन, देखो ये आपकी एंट्री है और ये चारों तरफ क्या है आपकी बाउंड्री है। तो याद रखना ये जो पूरी जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है भाई, जहां भी सेटलमेंट है, क्या आपका सेटलमेंट है भाई, वो आगे किसमें थी आपकी फोर्टिफाइड थी, कैसी थी आपकी फोर्टिफाइड थी, चारों तरफ से भाई चार दीवारें थी, किलाबंदी थी एक तरह से। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन है भाई यूपीएससी में आ चुका है, बताओ भाई यहां तक कोई डाउट। इसलिए भाई मैं मैक्सिमम आपको इमेज के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई हर चीज का अपने एक अलग ही एविडेंस है भाई यहां पर,
क्लियर? एक बार आप देख लें आराम से कि एक एक चीज कैसे। भाई देखो आप देख पा रहे हैं कि जितने भी, देखो देखिए ये क्या आपका, ये रोड है आपका, ठीक है। देखो ये यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है भाई आपका, ये यहाँ से जा रहा है आपका, ठीक है। और फिर आपका ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है आपका, ये हो रहा है। ये क्या है आपका, इसी को बोलते हैं भाई आपका ग्रिड पैटर्न। कौन सा पैटर्न? आपका ग्रिड पैटर्न। कि मतलब आपका 90 डिग्री पे, किस में 90 डिग्री में आपको स्ट्रीट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और याद रखना कि देखो एक स्टोरी ये है और आपकी एक स्टोरी ये है। सपोज करो एक घर, ये जो घर है आपका तो 2 मंजिला है, तो मतलब जब आप रोड पे हो ना तो आपको इस गेट से डायरेक्ट व्यू अंदर का देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। हर घर के अंदर मतलब यहां पर टॉयलेट्स मिलते थे। कौन सा? आपके टॉयलेट्स हैं यहां पर। क्लियर? मतलब यहां पर लोगों को प्राइवेसी नाम की चीज भी थी, यहां पर क्या थी आपकी? प्राइवेसी नाम की चीज भी थी यहां पर। क्लियर? तो ये कुछ सेटलमेंट के ना कुछ ये फीचर हैं क्या आपके, ये को, ठीक है। आप देख पा रहे हैं भाई, ये जो चीज आपकी, ये स्टेप देख पा रहे हैं, ये वाली चीज, ये स्टेप देख पा रहे हैं क्या आपका, ये आपका अंडरग्राउंड, कैसा आपका अंडरग्राउंड ड्रेनेज था आपका। कैसा था आपका? अंडरग्राउंड, मतलब प्रॉपर कवर ड्रेनेज था, ऐसे ओपनली ड्रेनेज सिस्टम नहीं था इंडस वैली के अंदर। कोई दिक्कत यहां तक तो बताओ भाई। क्लियर? चलिए भाई, अब कुछ यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई। कुछ आर्टिफैक्ट जो है, दिस सिटी आर वेल नोन फॉर देयर इंप्रेसिव ऑर्गेनाइज एंड रेगुलर लेआउट। लेआउट मतलब होता है भाई आपका प्लान। क्या होता है? आपका प्लान होता है भाई, ठीक है। तो हमने अभी सारी चीज पढ़ी है कि भाई हर चीज आपकी एक डिसेंट वे में भाई आपकी प्लान करी गई है, फिर उसको एग्जीक्यूट करा है और पूरे सेटलमेंट को कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है? द सिटी आर वेल नोन फॉर देयर इंप्रेसिव ऑर्गेनाइज, कैसा आपका? ऑर्गेनाइज एंड रेगुलर लेआउट, और दे हैव वेल लेड अवर प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। कैसा आपका? पानी की भी दिक्कत नहीं थी यहां पर और आपकी ड्रेनेज की भी दिक्कत नहीं थी। पानी के लिए क्या था आपका? इंडस थी आपकी। कौन सी थी आपकी? इंडस रिवर थी, ठीक है। और ड्रेनेज के लिए और इंक्लूडिंग इंडोर टॉयलेट्स। कौन सा आपका? इंडोर टॉयलेट्स। अब देख पा रहे हो ये सभ्यता कब की है? प्राचीन सभ्यता है। यहाँ के लोगों को पता था कि भाई खुले में शौच नहीं करना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट ने इनिशियली आके भाई इस पे काम किया है। अब मेंटलिटी देख लो भाई यहाँ पर, ओवर 1000 अदर टाउन्स एंड विलेज आर एग्जिस्ट इन दिस रीजन। क्या है? ओवर 1000 एंड अदर टाउन्स एंड विलेज आर आल्सो एग्जिस्ट इन द रीजन। तो मतलब ये कितनी थी? बहुत ही ह्यूज सेटलमेंट थी। कैसा? ह्यूज सेटलमेंट थी भाई। क्लियर सभी को यहां तक? कोई डाउट? चलिए भाई, अब देखो भाई स्ट्रीट के बारे में बात करते हैं। स्ट्रीट के बारे में बताया था भाई, द मेन रोड वर वाइड, बहुत चौड़ी थी, एंड द एंट्रेंस ऑफ द हाउस वाज फ्रॉम द स्ट्रीट साइड, ठीक है। देख पा रहे हैं भाई कि देख पा रहे हैं, जैसे ये आपका मेन रोड है तो इसकी विड्थ ज्यादा है भाई आपकी, ठीक है। मेन रोड हो गया। और देखो जो स्ट्रीट है आपकी वो कितनी कम है भाई। क्लियर? तो हर घर के लिए प्रॉपर स्ट्रीट थी, ऐसी नहीं कि पगडंडियां बनाई जा रही हैं भाई, ठीक है। और वहां पर एक मेन रोड भी था जो आपके इंटर और आउट के लिए कनेक्ट करता था, एंड जो स्ट्रीट थे आपके, ठीक है। देखो ये होता है भाई आपका मेन रोड है। क्या आपका? ये आपका मेन रोड है, सर नो, ये मेन रोड है, ठीक है। और जो स्ट्रीट होंगे भाई वो यहां से, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया आपकी, ये कनेक्ट करेंगे और फिर यहां पर आपके घर होंगे, यहां पर घर होंगे, यहां पर घर होंगे, यहां पर घर होंगे, ठीक है। ऐसे कुछ। क्लियर? हाउस के बारे में बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस हैज द कोर्टयार्ड इन द सेंटर। क्या था आपका? कोर्टयार्ड था उनका। और द हाउस हैड मैनी रूम, ठीक है। हाउस के अंदर क्या था आपके? बहुत सारे रूम्स थे आपके। मैनी ऑफ द ब्रिक हाउस वर 2 स्टोरी हाई विद थिक वॉल। तो क्या कह रहा है? जो आपके घर थे अब कैसे थे आपके? वो आपके ईंटों से बने हुए थे और मेजरली आपको 2 स्टोरी मिलेंगे। आपको 2 स्टोरी मतलब आपका एक ग्राउंड फ्लोर हो गया आपका, ठीक है, और एक आपका अपर फ्लोर होगा, तो 2 स्टोरी हो गया आपकी, ठीक है, विद थिक वॉल। क्या था आपका? थिक वॉल एंड हाई सीलिंग टू कीप द रूम कूल इन द हॉट समर मंथ। देखो क्या है आपका? अब देखो सेटलमेंट देख रहे हो भाई, इन्होंने गर्मी के लिए हिसाब से भी, कोई उस टाइम ना तो एसी था ना कूलर था, ठीक है। उस टाइम क्या था भाई, जो घर को बनाते थे और उसकी सीलिंग को थोड़ा सा ऊपर रखते थे कि वो आपकी गर्मी के टाइम में क्या था, आपको ठंडक फील हो आपको, ठीक है। बिसाइड हाउस सम अदर बिल्डिंग हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड। जैसे आपका ग्रेट बाथ हो गया, कौन सा हो गया आपका? ग्रेट बाथ हो गया आपका। ग्रेट ग्रेनरीज हो गया आपका, कौन सा आपका? ग्रेट ग्रेनरीज हो गया। क्या हो गया?
तो एक ये भी मान्यता है भाई, देखो देख पा रहे हैं, ये पिट है आपका, क्या आपका पिट होल टाइप है। क्लियर? देखो भाई ये आपका लेआउट है, देख पा रहे हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। एक कोर्ट है आपका, बरामदा भी है घर के अंदर, ठीक है, कॉलम्स भी है और हर चीज, यहाँ स्ट्रीट है आपका, यहाँ से आपका एंट्रेंस गेट है आपका। क्लियर? तो प्रॉपर एक प्लान आपका सिविलाइजेशन था आपका, यस और नो, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। दे हैड वाइड रोड एंड वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। क्या था आपका? एक तो रोड भी बहुत काफी चौड़े थे वहां पर, एंड आपके वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम भी था आपका। द बाथरूम्स वर वेल मेड। क्या था आपके? बाथरूम्स भी थे वहां पर, कहां पर? हाउस के अंदर। कहां पर? आपके हाउस के अंदर ही बने हुए थे, ठीक है। दे हैड स्लोपिंग फ्लोर टू अलाउ द डर्टी वाटर टू ड्रेन ऑफ। देखो क्या कहता है आपका, सपोज करो ये आपका बाथरूम है आपका, ठीक है। तो बाथरूम का जो एरिया कैसा, हल्का हल्का ड्रेन की तरफ हो, कैसे ऐसे होगा, मतलब अगर आप सपोज करो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है आपका, अगर वो नहा रहा है तो सारा पानी यहाँ पर आराम से निकल जाए और फिर यहाँ से स्ट्रीट आपके ड्रेन पाइप के अंदर चला जाए भाई। क्लियर? तो दे हैड स्लोपिंग फ्लोर टू अलाउ द डर्टी वाटर टू ड्रेन ऑफ, ठीक है। एंड द ड्रेन्स रेन अलोंग द स्ट्रीट आर वर कवर्ड। क्या था? अब जैसे हमारे यहाँ जो क्या होता है, नाली होती है, क्या होती है, सपोज नहीं नाली है आपकी, ठीक है, यहां पर पूरा आपका वाटर है, तो ये क्या आपकी ओपन रहती है, और नो। बट क्या था, जब आपकी इंडस वैली के अंदर भी सही कहते हैं, या आपकी कवर्ड थी, कैसी थी आपकी, एक कवर्ड थी किसी चीज से आपकी। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, जो आपका ओपन ड्रेनेज सिस्टम, कौन सा आपका ओपन ड्रेनेज सिस्टम वहां पर नहीं था, वहां पर कैसा था आपका क्लोज ड्रेनेज सिस्टम। यस और नो? क्या था आपका क्लोज ड्रेनेज सिस्टम था, यस और नो? क्लियर सभी को? क्या था आपका क्लोज ड्रेनेज सिस्टम था आपका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भाई ग्रेट बाथ के बारे में। देखो ग्रेट बाथ के बारे में ना अभी बताया था कि क्या था आपके किसी स्पेशल रिचुअल्स में भाई लोग यहां पर क्या कहते थे, नहान करते थे। अब क्या कह रहा है, इन मोहनजोदारो अ बिग वाटर टैंक हैज बीन फाउंड। कहां पर? आपके मोहनजोदारो में भाई आपको एक बिग वाटर टैंक हैज बीन फाउंड, और दिस हैड बीन नेम्ड एज द ग्रेट बाथ। क्या था आपका? एक बहुत बड़ा भाई वाटर टैंक था। क्या था आपका? वाटर टैंक वहां पर एक्सीवेट हुआ था, और इसी को भाई ग्रेट बाथ माना गया था भाई। देख पा रहे हैं भाई ये वाला, ठीक है। मतलब उतरने के लिए प्रॉपर स्टेयर्स बनाए गए यहाँ पर चारों तरफ, यहाँ पर भी है आपका और यहाँ पर भी है, ठीक है। और अब देख पा रहे हैं इसका डायमेंशन कितना बड़ा है। किसी स्पेशल रिचुअल से भाई लोग नहाते थे, ठीक है। द ग्रेट बाथ इज द अर्लीस्ट पब्लिक वाटर टैंक, और इट मेजर, ये छोड़ दो, कभी ये चीज नहीं पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, 2 स्टेयरकेस लीड डाउन इनटू टैंक। क्या आपका 2 स्टेयरकेस, 2 सीढ़ियां थी आपकी, ठीक है। एट द फुट ऑफ द स्टेयर वाज अ स्मॉल लेज विद ब्रिक एजिंग एंड एक्सटेंड इंटर द एंटर, ठीक है। अब देखो भाई जो ईंट है ना यहाँ पर कर्व था, मतलब आराम से आदमी क्या करेगा भाई आपका उतर सके कहां पर? आपके पानी के अंदर। विद स्मॉल लेज विद ब्रिक एजिंग दैट एक्सटेंड द इंटर विद द विड्थ ऑफ पूल। तो ये क्या था, पूरा आपका सिस्टमैटिक वे के अंदर भाई पूरा ग्रेट बाथ को डिजाइन किया गया। देखो भाई, ठीक है, एक पगडंडी यहां तक है आपकी, फिर दूसरी पगडंडी यहां तक। अब जो ये देख पा रहे हैं, ये जो लेआउट है आपका, यहां से भाई आप कहीं वाटर आता हुआ तो आराम आराम से लोग अपना वाटर के अंदर उतर सकते हैं। यस और नो? अगर आप में से किसी बच्चे ने भाई गंगा के किसी भी रिवर के अगर आप घाट पे गए, क्या घाट पे गए, तो जो स्टेयर है ना वो आपके अंडर वाटर भी कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। यस और नो? तो पानी यहां तक आ रहा है तो आदमी आराम से उतर के भाई देन ये आपके रिवर के जो बेड है उस पे आराम से खड़ा हो सके। यस और नो? क्योंकि रिवर तो भाई आपके यहाँ तक डेप्थ में आएगी ना, यहाँ पर बिल्कुल एक साथ तो डेप्थ में आएगी नहीं, तो क्या था रिवर बेड तक बिल्कुल वो क्लोज कर सके, तो वो चीज बना रखी है यहाँ पर। क्लियर? फिर बात करें ग्रीनरीज के बारे में, बात करते ग्रीनरीज। अब देखो ग्रीनरीज क्या है भाई, ऐसा लोगों का मानना था कि वहां पर जितने भी लोग थे अपना सारा ग्रेन एक जगह इकट्ठा करते थे, ठीक है, और स्टोर करते थे भाई किसके लिए भाई, अगर कभी फ्लड आ गया कुछ हो गया तो हम उसको यूज कर सकें भाई। क्लियर? तो हड़प्पा हैज द रिमेन ऑफ अ बिग ग्रीनरीज विच वाज यूज्ड टू स्टोर द एक्स्ट्रा ग्रेन। सपोज करो किसी घर में भाई सपोज जैसे फॉर एग्जांपल 1 कुंटल की जरूरत है और वहां पर 3 कुंटल अगर गेहूं हुए हैं तो वो 2 कुंटल कहां देगा भाई, 2 कुंटल यहां पर रिजर्व करवा देगा अपना, ठीक है। इट इज अ ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन मैसिव ब्रिक फाउंडेशन। क्या था आपका, ये प्रॉपर मैसिव ब्रिक फाउंडेशन बना था ओवर 45 मीटर नॉर्थ साउथ एंड 45 मीटर ईस्ट वेस्ट। अब डायमेंशन क्या है इसका अगर बात करूं तो 45 इंटू 45 था, और 45 मीटर बहुत होता है भाई, 45 मीटर आपका बहुत होता है। क्लियर सभी को? फिर क्राफ्ट जो क्वार्टर से पता जो वहां पर जो लोग काम करते थे कहां पर, वहां पर
इंडस वैली के अंदर द पीपल ऑफ इंडस वर स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन, कहते हैं आपके स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन थे इनसाइड द सिटी इन अ एरिया दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द क्राफ्ट क्वार्टर्स, कहता है क्राफ्ट क्वार्टर्स। अब देखो भाई, अगर मैं एक चीज समझा, देखो आप लोगों को पता होगा, देखो आज की डेट में इंडिया में जो लेबर की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब, अच्छी नहीं है, खराब तो नहीं कह सकते पर अच्छी भी नहीं है, यस और नो। अब वहीं अगर मैं बात करूं भाई चाइना के बारे में, तो चाइना की जो लेबर है वो स्किल लेबर है। कैसी लेबर है आपकी? स्किल लेबर। अब एग्जांपल, एक तो दिक्कत क्या है कि इंडिया में हम काम को छोटा बड़ा मानते हैं। देखिए अब देखो इंडिया और चाइना में तो कितना डिफरेंस है आपका, इंडिया एंड आपके चाइना में कितना डिफरेंस है। इंडिया में अगर कोई लेबर क्लास आदमी है ना, तो इसको हम काम देंगे भाई इसकी मजबूरी को देख के कि चलो ठीक है तू घास काट ले या तू पानी लगा दे, क्या ये इसकी मजबूरी है, हम मजबूरी का क्या उठा रहे हैं? फायदा उठा रहे हैं। अब देखो चाइना में क्या होता है, सपोज करो कोई पेंटर है, क्या आपका कोई पेंटर है या फिर कोई कारपेंटर है, आपका काम क्या भाई, देखो यहाँ पर पेंटर काम क्या है भाई, इसने प्रॉपर ट्रेनिंग करी, क्या करिए ट्रेनिंग करिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिया है। अब ये बिल्कुल ताव कह सकता है कि देखो सर मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैंने काम किया है और मेरे को ये काम आता है, आप मुझे इसलिए काम दो। देखो अंतर कितना है, हम यहाँ पर मजबूरी देख के काम देंगे और वहां पर वो बोलेगा कि मैं एक सर्टिफाइड पेंटर हूं और मेरे को आप अपना घर पेंट करने के लिए दीजिए, मैं सर्टिफाइड कारपेंटर हूं, मेरे को आप कारपेंटिंग का वर्क दीजिए। अब देखो ये फर्क है आपका, एक स्किल्ड लेबर में और एक अनस्किल्ड लेबर में क्या फर्क है आपका, यही फर्क है भाई। क्लियर समझ में आया भाई? हम यहाँ पर काम देखेंगे किस चीज को देख के, और वो आपके काम मांगेंगे हक से, क्योंकि वो स्किल्ड है, उनको उसके अंदर भाई प्रॉपर उन्होंने पढ़ाई करी है, उसमें काम सीखा है उन्होंने। तो ये एक मेजर अंतर है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, इनको हम स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं, जो चाइना के में कंडीशन है भाई। ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेब्रीज, डेब्रीज होता है आपके स्टोन्स को छोटा छोटा तोड़ना, हैव बीन फाउंड इन दिस एरिया इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ वर्कशॉप फॉर मेकिंग स्टोन बेड्स। देखो क्या कह रहा है आपका, जो डेब्रीज है भाई, इसका भाई क्या मिला है, इसका भी एविडेंस मिला है, फाउंड इन दिस एरिया इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ वर्कशॉप फॉर मेकिंग स्टोन बेड, शेल ऑर्नामेंट, ग्लेज फाइनेंस। ठीक है, आपका फेंसेस जो होते हैं आपके, ठीक है, ऑर्नामेंट्स हो गया आपका, स्टोन टूल एंड आपका पॉसिबली इवन गोल्ड वर्किंग। तो गोल्ड का भी यहाँ पर एविडेंस मिला है भाई आपका, यस और नो। ठीक है, अब जहां पर इतने सारे जो वर्कशॉप है भाई, जो आपकी लेबर क्लास लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, वो आपके क्राफ्ट क्वार्टर के अंदर रहेंगे, क्योंकि वो क्या है आपकी, वो आपकी स्किल्ड लेबर है। कैसी लेबर है आपकी, वो स्किल्ड लेबर है। बताओ भाई फटाफट कमेंट करो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट, यस और नो? क्लियर? चलिए भाई बात करते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्या कह रहा है आपका। देखो अब बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले भाई यहाँ की राइटिंग के ऊपर एक चीज आती है, कैसे आपका आपके राइटिंग के ऊपर एक चीज आती है भाई, देखो सुनो। अब जैसे मैं क्या लिखता हूं भाई, मैं लिखता हूं आपका लेफ्ट से आपका राइट, लेफ्ट से राइट लिखता हूं। तुमने कभी देखा है भाई किसी को भी ये भाई ऐसे लिखते हुए कि चलो ऐसे लिख देते? नहीं, हम हमेशा ऐसे लिखते हैं। बट याद रखना, जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन है भाई, यहां पर जो आपको लेखक जो है आपकी, जो लिखाई है आपकी, वो कैसे मिली आपके, राइट से लेफ्ट की तरफ मिली। कैसे राइट की लेफ्ट की तरफ मिली है भाई। ठीक है, यहां पर हमें यहां पर शील्स के बारे में बात करिए, शील्स के बारे में। और याद रखना, जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज है, या फिर जो आपके स्क्रिप्ट्स के ऊपर, शील्स के ऊपर, ठीक है, किसी और किसी स्टोन के ऊपर जो आपकी लिखाई जो मिली है, वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, मतलब वो डिकोड नहीं हो पाई है अभी तक। क्लियर सभी को? ये चीज याद रखना, जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी आपकी सील्स मिले या फिर कोई और एविडेंस मिला जिसपे कुछ लिखा हुआ है, कोई चित्र जिसपे कुछ दर्शा रहा है, वो अभी तक हम उसको डिसाइफर या फिर उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं भाई, ये चीज याद रखना। ठीक है, हड़प्पा यूज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। कैसे आपकी पिक्चर, यहाँ पर पिक्चर मिलती थी, मतलब एक किसी भी चीज के ऊपर आपको एक पिक्टोग्राफी, मतलब एक सपोज करो एक नोट है, जैसे हमारे यहाँ पर अभी नोट है। ठीक है, हमारे नोट में भाई गांधी जी हैं आपके, ठीक है, तो उस टाइम भाई कुछ शील होगी भाई, तो उस शील से भाई, उस इमेज से ही भाई काफी हद तक चीज पता चल जाती थी भाई। तो उसको कहते हैं, उसको हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं उसको। इन एडिशन टू द पिक्टोग्राफिक साइन, द सील एंड द एमुलेट्स ऑफ्टन कंटेन द आइकनग्राफिक मोटिव। कैसे होता था आपके, ये चर्बी से बनते थे, कौन सा आपके, सील, एंड मोस्टली रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ एनिमल अपेरेंटली। कैसे आपके जो असली में उस टाइम जानवर थे भाई, उनकी जो आपकी फोटो है वो कहाँ मिलती थी, वो आपके शील्स के ऊपर मिलती थी आपके। ठीक है, वर्शिप एंड स्केयर। अब देखिए भाई,
तो देखो भाई वहां पर काव का कोई भी एविडेंस नहीं मिला था। एक क्वेश्चन ये पूछा था किसका, आपका काव का कोई भी एविडेंस नहीं मिल गया, एंड आपके लायन का भी एविडेंस वहां पर नहीं मिला है। यह चीज याद रखना भाई, ठीक है। और आपको डियर, आपको एलिफेंट, वन सिंग राइनो, ये सारी चीज मिली है, बट आपको इंडस वैली के अंदर काव का और लायन का एविडेंस नहीं मिला है, ये चीज याद रखना, ठीक है। एंड फ्यू कल्टिक स्कीन इंक्लूडिंग द एंथ्रोपोनोमिक डाइटेज विद वर्शिप, ठीक है। वहां पर लोग आपके पूजा भी करते थे, कैसे आपके पूजा करते थे। और याद रखना, देखो सुनो, एक क्वेश्चन यूपीएससी ने आई थिंक 2010 में या फिर 11 में पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 में या 11 में पूछा था, कोई एक साल है भाई, ठीक है। क्या पूछा था कि भाई जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो वर्शिप तो करते थे, क्या करते थे, आपके वर्शिप तो करते थे, ठीक है। तो क्या वहां पर टेम्पल के एविडेंस मिले हैं भाई, ये बताओ भाई पहले मुझे, टेम्पल के एविडेंस मिले हैं नहीं मिले, पहले ये तो यस और नो। तो याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर टेम्पल का कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं देखने के लिए मिला है भाई, क्लियर। तो वहां के लोग, देखो भाई वहां के लोग आइडियल वर्शिप भी करते थे, आपके आइडियल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजन। अब जैसे हमें गणेश जी की प्रतिमा पता है, हमें कैसे दिखते हैं, उनकी सूंड है, उनका थोड़ा सा 4-5 हाथ है उनके, ठीक है। हम लॉर्ड शिव भी देखते हैं भाई, चांद है, गले में एक सांप है उनके। तो क्या ये आइडियल वर्शिप है कि हमने उनकी एक स्तुति बना रखी है। और आपका एक था नेचुरल वर्शिप, कौन सा आपका नेचुरल वर्शिप। नेचुरल मतलब हम प्रकृति की पूजा करें, जैसे हम सूरज को हम जल देते हैं कि सूर्य देवता है, हम नदी की पूजा करते हैं, हम वायु की पूजा करते हैं। ये क्या आपका, ये आपकी आइडियल वर्शिप है, ठीक है। ओ सॉरी, आपकी नेचुरल वर्शिप है। और जो आइडियल वर्शिप होती है कि मतलब हम किसी की एक प्रतिमा बना के हम उसकी पूजा करना स्टार्ट करते हैं, तो वो होती है आपकी आइडियल वर्शिप। बट याद रखना टेम्पल का कोई भी, मैं लिख देता हूं, टेम्पल एविडेंस नॉट फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्लियर सभी को। दिस मटेरियल इज इंपॉर्टेंट टू, चलो एक मिनट रुक जाओ, पहले हम वर्शिप बात करते। देखो भाई यहां पर हमें लिंगा मिला है भाई। लिंगा क्या होता है भाई, देखो सुनो, मेल का जो पेनिस होता है, कौन सा आपका जो मेल का सेक्स ऑर्गन जो होता है पेनिस, उसका जो शेप है आपका, ठीक है, काइंड ऑफ उसको हम लिंगा बोलते हैं। आप देखो शिवलिंग, कौन सा आपका शिवलिंग। शिवलिंग क्या है भाई, आपका ऐसा कुछ होता है भाई, ठीक है। मेल का भाई आपका जो सेक्स ऑर्गन है ये भी ऐसे ही आपका देखने के लिए, ठीक है। तो ये क्या आपका, ये आपका वहां लिंगाज मिला है, एंड वहां पर आपकी मदर गॉडेस भी मिली, कौन सी आपकी मदर गॉडेस भी मिली है भाई, ठीक है। उनकी वजाइना, जो उनका कहते हैं ना, उनकी नीचे से लेके, जो उनकी योनि से, योनि कहते हैं भाई, योनि से लेके उनके बीच में जो कहते हैं ना, जो वॉर्म होता है जिसमें जो माता गर्भ धारण करती है, कुछ वैसा कुछ, वहां से प्रॉपर प्लांट कुछ दिखाया, तो वहां पर आपकी मदर गॉडेस भी मिली है आपको, एंड आपको लॉर्ड जो लिंग है आपके इनका भी मिला है, लॉर्ड शिवा का भी मिला है, मतलब ठीक है। तो ये जो एविडेंस है वहां पर, दिस मटेरियल इज इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हड़प्पन लैंग्वेज एंड रिलीजन। देखो वहां पर कोई रिलीजन भी नहीं था, विच कंटेंट टू बी अ मेजर इशू। देखो कोई भी, एक तो लैंग्वेज के बारे में नहीं पता चला है भाई अभी तक हमें, और उसकी जो वहां पर रिलीजन्स थे उनके बारे में भी कुछ चीज हमें नहीं पता चली है आपकी, ठीक है। सम 3500 स्पीसीज मैन ऑफ दिस स्क्रिप्ट सर्वाइव इन द स्टेम सील क्राफ्ट स्टोन। देखो भाई जो आपकी सील्स हैं, देखो एक क्वेश्चन बताइए, सील असल में होती क्या है आपकी, सील क्या होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरा नाम आशीष है, ठीक है, मेरा नाम आशीष है, ठीक है। अब मैं अपने नाम की एक सील बनाऊं, मतलब मैं अपना एक टैग बनाऊं कि मैं एक मर्चेंट हूं, उसमें मैं आशीष लिख दूं जैसे एग्जांपल, ठीक है। और यहां पर कुछ और भी कुछ मैं यहां पर ड्राइंग बना दूं, क्या ना ड्राइंग बना दूं। अब क्या है, अब इस सील से क्या होगा भाई, देखो एक तो भेजने वाला कौन है, सेंडर कौन है, मैं मर्चेंट हूं, सपोज करो मेरा स्टोन का काम है, किसका, जेम स्टोन का काम है, तो मैं एक मर्चेंट हूं, ठीक है। तो मेरे बारे में मैं कहां का रहने वाला हूं, बिलोंग रहेगा। एंड जो रिसीवर है, क्या आपका जो रिसीवर है, जो इसको रिसीव करेगा, उसके बारे में भी सील के अंदर क्या रहेगा, आपका पूरी नॉलेज रहेगी। तो क्या है आपका, ये एक तरह से भाई टोकन है आपका, यस और नो। क्या आपका सील, क्या आपका एज अ टोकन काम करता है कि भाई साहब सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या है आपका ये रिलेशन बिल्डअप करा कि भाई ये जो आपकी सपोज करो ये एक कमोडिटी है, इस पे मेरी सील लगी हुई है, और जो रिसीवर है उसकी भी सील लग रही है, तो मतलब इसको मैं भेज रहा हूँ किसको, इस वाले मर्चेंट को। तो ये सारी चीज क्या होती है, आपकी सील होती है भाई। क्राफ्ट इन स्टोन, तो कहा दिया स्टोन्स के ऊपर थी आपके, ठीक है।
इन मोल्डेड टेराकोटा, कैसा आपका टेराकोटा के अंदर आपको ये पिघला के भाई एक सील बनाते थे। फ्रैगमेंट ऑफ पोट्रीज का भी वहां एविडेंस मिला है एंड अदर कैटेगरी ऑफ इंस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स के भी यहाँ पर एविडेंस देखने के लिए मिले हैं भाई। तो बताओ भाई यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। बताओ भाई, कमेंट कर दो, इतने में पानी पी लूं। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट यहां तक? क्लियर? चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखो भाई ये स्क्रिप्ट है क्या आपकी, ये आपकी स्क्रिप्ट है, ठीक है। देख पा रहे हैं भाई यहाँ पर अजीब अजीब तरीके से भाई। देखो अब देखो एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्या आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है। देखो यहाँ पर देखो आपको वन सिंह राइनो दिख रहा है भाई आपको, यस और नो, ठीक है। यहाँ पर मछली भी देखने के लिए मिल रही है आपको, यस और नो, ठीक है। आपको कुछ टूल्स के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर हड्डी कुछ टूल्स भी है। ये क्या है, ये पूरी सील बन गई है क्या आपकी, ये पूरी क्या आपकी, ये आपकी सील है आपकी, क्या आपकी ये सील है भाई, ठीक है। अब देख लो भाई अलग अलग, जैसे ये स्टोन है, अब स्टोन है भाई कुछ डायग्राम आपका ऐसा डायगोनल टाइप भी आपका, ये कुछ ये बन रहा है, कुछ आपका ऐसा बन रहा है आपका, तो कुछ पता नहीं चल पाया कि भाई ये क्या है। तो याद रखना आपकी एक तो लैंग्वेज, कौन सा आपके, एक तो लैंग्वेज के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया आपका, एंड आपके जितने भी क्या थे आपके, एक तो लैंग्वेज हो गया, एंड हाँ जो आपके स्क्रिप्ट्स है भाई ये अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, नॉट येट डिस्कवर्ड। डिस्कवर मतलब इनको डिकोड नहीं कर पाए, क्या डिकोड नहीं कर पाए कि भाई ये लिख क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देख पा रहे भाई यहाँ पर मछली भी है आपका, यहाँ पर अलग अलग कुछ बना रखा है, ये कुछ और है आपका, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है। तो हर सील के अंदर देख पा रहे हैं ये सील अलग है, ये सील अलग है, ये अलग है आपका, ठीक है। ये क्या है, ये अलग अलग भाई यहाँ पर देखने के लिए मिले कि अलग अलग डिजाइन के कुछ ना कुछ चीज हमें देखने के लिए यहाँ पर मिली है, यस और नो, क्लियर। अब देखो रिलीजियस सिंबल के बारे में बात करते हैं। देखो भाई रिलीजियस सिंबल के बारे में बात करते हैं। मैनी सील हैव बीन डिस्कवर्ड विद द इमेज, हमने अभी इमेज देखी थी, ये वाली सारी इमेज क्या है आपकी, ये सील्स की इमेज है आपकी, ठीक है। हैज बीन डिस्कवर्ड विद द इमेज ऑफ डिफरेंट गॉड। देखो भाई क्या होते हैं आपके डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेस पीपल वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस एंड लॉर्ड पशुपति लॉर्ड ऑफ ऑल एनिमल। क्या कह रहा है आपका, एक तो आपका हो गया आपका लॉर्ड पशुपति, कौन सा आपका पशुपति, पशु मतलब आपका जिस जानवर हम पालते हैं उसको हम पशु बोलते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया, हम क्या बोलते हैं इनको, पशु बोलते हैं। तो जो इन सबका जो किंग है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आपका पशुपति, मतलब सारे पशुओं का जो ओनर है आपका। तो एक तो लॉर्ड पशुपति थी एंड आपकी मदर गॉडेस थी। ए सील डिस्कवर्ड, ए सील डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ द मोहनजोदारो, कौन सा आपका मोहनजोदारो आर्कियोलॉजिकल साइट in the Indus Valley has drawn the attention as a possible representation of the yogi। कौन सा आपका, देखो देख पा रहे हैं भाई योगी, योगी कौन होता है भाई, जो आपकी साधना करता है, क्या आपका साधना करता है, फिर जो मेडिटेशन करता है, ठीक है, क्लियर। तो इसको योगी बोला गया और इसको प्रोटो शिवा भी बोला गया, क्या बोला, प्रोटो शिवा भी यहां पर बोला गया है। एंड दिस पशुपति सील शोज अ सीटेड फिगर सराउंडिंग बाय द एनिमल, ठीक है। देखो ये आपका पशुपति है, फॉर एग्जांपल ये पशुपति आपका। अब देखो यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्या आपके एनिमल्स, देखो यहाँ पर टाइगर दिख रहा है भाई, यहाँ पर कुछ और दिख रहा है भाई यहाँ पर, ठीक है। क्या आपका जो आपका पशुपति है वो आपके अलग अलग जो एनिमल्स है उनके सराउंडिंग में है भाई, क्लियर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई आपका, क्लियर सभी को, ठीक है। अब देखो डॉकयार्ड का, देखो डॉकयार्ड क्या है आपका, देखो डॉक क्या होता है आपका, डॉकयार्ड वो होता है जहां पर आपके जो शिप्स होते हैं वो आपके डॉक्स पे आके क्या होता है, अपने आप को स्टोर कहते हैं ना, रोकते हैं अपने आप को, मतलब एक लोकेट पॉइंट है आपका, यहाँ पर आगे शिप आपके रुकते हैं आके, ठीक है। डॉकयार्ड हैज बीन डिस्कवर्ड एट द लोथल। ये क्वेश्चन यूपीएससी में काफी बार पूछा गया है कि भाई कौन सा एविडेंस है भाई, किस जगह पे भाई आपको डॉकयार्ड का एविडेंस मिला गया है भाई, क्या होता है आपका, तो कहां पर आपका लोथल में, और ये काफी बार आपका रिपीट भी हुआ है आपके यूपीएससी कुछ एग्जाम में, ठीक है। सो दे मस्ट हैव बिल्ड शिप एंड यूज देम फॉर ट्रेड टू अनदर प्लेस। क्या कह रहा है आपका, तो ये एविडेंस है किसका, आपका लोथल। लोथल कहां पर है भाई, आपके इंडिया में, कौन सा आपका लोथल कहां पर आपके इंडिया में। ये क्या है, दे मस्ट हैव टू बिल्ड शिप, तो उनको लगता है कि भाई शिप भी बिल्ड होगा इनका, ठीक है, और किसी लिए, एंड यूज देम फॉर ट्रेड, किसके लिए भाई, ट्रेड के लिए यूज करते होंगे भाई। अब ट्रेड हमने क्या पढ़ा था अभी,
कि भाई साहब हमने सील देखी है भाई, ठीक है, हमने मर्चेंट क्लास के बारे में पढ़ा था भाई, आपको पता हो तो कौन सा आपका सीटाडेल के अंदर। तो मतलब यहाँ पर ट्रेडर्स लोग भी थे। अब ट्रेडर्स कौन होते हैं भाई, जो अपना व्यापार करते हैं, सामान को इधर से उधर, उधर से इधर लेके आते हैं भाई, ये ट्रांसपोर्टेशन है पूरा एक तरह से। इसलिए भाई वहां पर वाटरवेज का बहुत सपोर्ट था, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चला भाई, हमें ये लोथल से पता चला, किससे, आपके लोथल से हमें ये एविडेंस हमें देखने के लिए मिला है भाई, ठीक है। द हाइड्रोलिक नॉलेज ऑफ द एंशिएंट हड़प्पन कैन बी जज बाय द फैक्ट्स द बोट कुड डॉकयार्ड एट द लोथल इन 1850। देखो भाई 1850 में भाई हमें डॉकयार्ड मिला है भाई, ठीक है। और वहां पर बोट को रोकने के लिए जो हम पिल्स लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं, आपके कुछ ठोकते हैं भाई लोगों को कील, वो भी हमें वहां पर जब एक्सीवेट किया तो वो हर चीज भी हमें वहां पर देखने के लिए मिली है। और इट इज सेड दैट देन द डॉकयार्ड कुड होल्ड द 30 शिप्स, मतलब जो आपके क्या थे, आपके जो आपका लोथल था, क्या था, लोथल था आपका, वहां पर 30 शिप को पार करने की क्षमता थी ऑफ 60 टन ईच फॉर 60 शिप, ठीक है भाई। 30 शिप 60 टन या फिर 60 शिप 30 टन ईच की भाई पार्किंग सुविधा थी किसकी, आपके शिप्स की, ठीक है। एंड हड़प्पन सील हैव बीन फाउंड हियर, ठीक है, लोथल में हड़प्पन सील भी मिली। अब मैंने बताया था भाई सील क्या है, सील आपका एक तरह से क्या, आपका टोकन अमाउंट, क्या अमाउंट आपका टोकन है आपका एक तरह से, कि भाई साहब ये सेंडर है, ये आपका रिसीवर है सामान को लेने वाला, ठीक है। और हमारे बीच में क्या कम्युनिकेशन है, किस वजह से, एक सील की वजह से। यहां तक कोई डाउट, इमेज देख पा रहे हैं भाई, ये आपकी कहां पर, ये आपका एक जस्ट फॉर एग्जांपल इमेज है। बताओ भाई यहां तक कोई डाउट, कमेंट सेक्शन में पिन करो भाई सारे बच्चे, कोई डाउट किसी को यहां तक, यस और नो। क्लियर, चलिए भाई अब बात करते हैं बुरेल का मतलब। अगर बुरेल क्या होता है भाई, जो आपके लोग मर जाते हैं तो उनको जो दफन करते हैं उसके बारे में। देखो यहां पर किसी भी इंसान को, जैसे हम कहते हैं ना भाई अग्नि को समर्पित कर दिया, फायर जो करते हैं हम किसी को, मतलब आग लगाते हैं, तो वो उसका कोई एविडेंस नहीं। यहां पर जितने भी लोग थे उनको दफनाया जाता था, क्या था, दफनाया जाता था आपके, ठीक है। तो द बॉडी वॉज प्लेस्ड इनसाइड अ वुडन कॉफिन। देखो क्या था आपका, वुडन कॉफिन। कॉफिन क्या होता है भाई, ताबूत। कॉफिन क्या होता है, ताबूत को बोलते हैं, जिसमें कोई आदमी, सपोज करो अभी क्रिश्चियन जो रिलीजन है आपका, उसके अंदर क्या फॉलो करते हैं भाई, हम ताबूत के अंदर डेड बॉडी को डालते हैं, ठीक है। और उसको अपनी मतलब खोद के उसको दफन कर करके उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं भाई, उसको कहते हैं कॉफिन बोलते हैं। विच लेट डिकेड एंड एटॉम्ड इन अ रेक्टेंगुलर पिट। क्या था आपका, रेक्टेंगुलर, देख पा रहे हैं भाई ये क्या आपका, ये आपका रेक्टेंगुलर पिट है, पिट मतलब गड्ढा का बात कर रहा है, सराउंडिंग विद द बुरेल कॉफिन एंड पोइट्री वेसल। अब देखो भाई देख पा रहे हैं भाई, इतना खोदने के बाद हमें ये हड्डी, पूरा ये कंकाल मिला है आपका, ठीक है। और यहाँ पर पोइट्री भी मिली, क्या पोइट्री मिली है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप देख पाएंगे जो देखो आदमी के हिसाब से, मतलब जैसे कोई आपका बड़ा तबके का आदमी है, अगर उसका कोई कॉफिन है तो वहां पर देखो एक तो उसकी डेड बॉडी मिलेगी, यस और नो, ठीक है। वहां पर पोइट्री मिलेंगी, वहां पर जो भी उसके ऑर्नामेंट्स है, कौन सा आपका ऑर्नामेंट्स है भाई, वो भी वहां पर देखने मिलेंगे, जो उसके आभूषण जो वो पहनता होगा उसके भी एविडेंस वहां पर देखने के लिए मिले हैं भाई। तो ये सारी चीज क्या है भाई, लोगों के बारे में वो बता रहा है कि भाई देखो सुनो, कहीं पर मिरर भी मिला है, क्या मिला है आपका, मिरर भी मिला है आपका, ठीक है। किसी किसी उसके पास कुछ भी नहीं मिला है, खाली एक पॉट मिला है आपका, जैसे ये कुछ देख पा रहे हैं। तो मतलब जिस जो भी आपका कॉफिन है, जिसके पास आपके ऑर्नामेंट्स मिले हैं, मिरर मिला है या फिर कोई प्रीशियस स्टोन मिला है, तो इससे ये पता चलता है कि काश वो आदमी बहुत ज्यादा अमीर है, हाई क्लास का होगा आपका, ठीक है। ये जिस पर खाली एक आपका पॉट मिला, पोइट्री मिला है, तो इससे लगता है थोड़ा सा वो आदमी थोड़ा सा लोअर क्लास का होगा भाई। क्लियर, तो ये सारे डिस्टिंग्विश जो फीचर थे ये कहां मिलते हैं देखने के लिए, ये हमें इंडस वैली के अंदर मिलते हैं भाई। क्लियर, इकोनॉमिक ट्रेड के बारे में कल बात करेंगे। तो बताओ भाई यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले ये बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट किसी को, यस और नो। कैसी लगी क्लास भाई सभी को, ये बताओ भाई पहले। तो ये था भाई इंडस वैली का आज यहां तक। कल हम बात करेंगे इसके एडवांस फीचर के बारे में, कि ट्रेड कैसा था, कौन सी स्टोन्स कहां पर मिलती हैं, क्या उसके इंपॉर्टेंट फीचर थे, ठीक है, कहां से कहां के लिए ट्रेड करते थे, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बताओ भाई कोई डाउट यहां तक, यस और नो, कमेंट करो भाई, बताओ, ठीक है। और मैं फिर वही बात कह रहा हूं, आपको एनडीए के लिए इंडस वैली पढ़ो, आप
ठीक है, वैदिक कल्चर पढ़ो, आप जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ो भाई, ठीक है, और आप मौर्यन पढ़ो, संगम पढ़ो, आप गुप्ता पढ़ो, इस तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वन मोर थिंग, अगर आप लोग के पास ल्यूसेंट है, क्या आपका ल्यूसेंट है, तो प्लीज उसको प्रिफर करें, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा एजेस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ल्यूसेंट में जो आपके टेबल टाइप जो फॉर्म आता है ना बच्चे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प होगी उससे। क्लियर सभी को? बताओ भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, मिलते हैं फिर आप सभी से कल। ठीक है, और एक बार कमेंट में ये बताना कि आपको अगर लाइव चाहिए तो भाई लाइव भी पढ़ा देंगे, अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही सही लग रहा है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एज पर योर ऑन चॉइस। इसलिए मैंने पहला लेक्चर आप लोग के ऊपर छोड़ा है कि आप जैसा बताएंगे वैसा हम फिर आपके डिमांड के ऊपर इसको रेगुलेट कर देंगे कि अगर आपको लाइव तो लाइव है, अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए रिकॉर्डेड। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से कल, जब तक के लिए भाई जय हिंद।